अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं गार्डन। और आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू करूंगा ब्लॉग्स का, क्योंकि जो मैं पौधों की वीडियो अलग अलग बना रहा था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि मेरे पास मुर्गियां भी हैं, बकरी भी है और चूहे तो खुद ही पल जाते हैं, तो बहुत नुकसान कर रहे थे। जो भी मैं वीडियो बनाने लगता था तो फिर वो जो है आके स्क्रैच कर जाते थे, उनको खा जाते थे, तो फिर वो अधूरी रह जाती थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसलिए मैं अब व्लॉग्स बनाऊंगा ताकि आपको हफ्ते को ही करूँगा। हफ्ते में एक बार का मेरा इरादा है, लेकिन हम इसको डेली भी करेंगे और हो सकता है कि बीच में एक आध हफ्ता गैप भी आ जाए, तो उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी और कौन से सीज़न में क्या लगाना चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। क्योंकि अगर ये डिले करेंगे, आप मौसम डिले करेंगे, तो उसका आपको नुकसान बहुत होगा। मेरे को भी नुकसान कई बार हुआ है और मैं जानता हूँ उसके बाद भी नुकसान हुआ है। तो आप तो अगर किसी को नहीं मालूम तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप अपडेट में हम देखेंगे अपना वाटर हाइसेंट का प्लांट। ये देखिए, ये अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। ये 2 फ्लावर हैं एक साथ, कितने बुशी तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो पौधे थे हमने सब यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं और इनमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनमें सिर्फ पानी देना है। पुई बेल भी मेरे पास बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। ये ड्राइसेनिया का प्लांट है, ये भी मैंने जो है कटिंग से ग्रो किया था, तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो मैं ख़रीद के लेकर आया था। बाकी और भी कुछ हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, लेकिन वो अच्छी ग्रोथ पर अभी चल रहे हैं। बाकी सारे मेरे परचेज़ किए हुए हैं। ये भी एक मेरा परचेज़ किया हुआ प्लांट है। ये इसके साथ तो मेरी यूँ समझ लीजिए दुश्मनी है। ये जब भी मैं लगाता हूँ इसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। अभी भी ये 2 प्लांट में लेकर आया हूँ और एक टूट गया रास्ते में ही, ये वाला तो ऊपर से देखिए सूख गया। अब नीचे से इसकी ग्रोथ हो तो रही है, अल्लाह करे कि ये चल जाए। पहला पौधा मेरे पास 3-4 दफ़ा मैं लेकर आ गया हूँ इसको। ये हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके साथ हो जाती है और ये मेरे पास नहीं रहता है। इसका नाम है रात की रानी। अगर आप पौधों का शौक़ रखते हैं तो आपको रात की रानी के बारे में तो पता ही होगा, जैसे मनी प्लांट के बारे में आपको पता होगा। तो ये पौधा जो है बहुत परेशान करता है मुझे, मेरे साथ नाराज़गी चल रही है इसकी लग रहा है। बाकी ये जो क्रोटॉन के प्लांट है, ये 3 बड़े प्लांट मेरे पास रखे हुए हैं। इनमें देखिए मिर्चों के बीज पता नहीं कैसे इसमें जो है वो जो हम मिट्टी प्रिपेयर करते हैं उसमें मेरे साथ रह गई है। तो अभी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जर्मिनेट करना शुरू हो गए। इनके दूसरे लीव जो अब निकल रहे हैं, मैं इन सभी को जो है आज ही दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ये तुलसी का पौधा है, ये तो गमले की मिट्टी के साथ ही आया था। जो इस गमला मैंने परचेज़ किया था उसी में लगे हुए थे। ये एक लगा हुआ था, वो मैंने हटा दिया था वो, और ये दूसरा है। तो ये वाले भी और ये वाले दोनों अभी मैं दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। फिर वहाँ से उनकी ग्रोथ शुरू होगी और हो सकता है इस सीज़न में हमें उससे फ्रूट भी देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी डेली टू डेली अपडेट आपके साथ पास चलती रहेगी। ये चाइना रोज़ का पौधा है। मेरे 3 चाइना रोज़ के पौधे जो है वो कीड़ों का शिकार भी हो चुके हैं। बाकी एक मैं नया फिर से ख़रीद के लेकर आया था, तो इसकी ग्रोथ तो अभी अच्छी चल रही है। एक और पौधा मेरे पास चाइना रोज़ का, वो ये चल रहा, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इसको मैंने पहले ज़मीन में लगाया था, लेकिन इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो नहीं रही थी। फिर मैंने इसको उठा के गमले में ट्रांसप्लांट किया और क्योंकि सीज़न के अंदर ही कर दिया था तो इसकी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गई। एक और प्लांट मैंने सीज़न की बात किया था, वो सूख गया, वो सर्वाइव नहीं कर सका, हालांकि वो इससे बड़ा था। ये कुछ मोरिंगा की मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं एक साथ, इनको मर्ज करके। इनकी ये देखिए ग्रोथ काफ़ी टाइम से इतनी ही हुई हुई है। बाकी भी और भी मैंने बड़ी कटिंग लगाई थी, उनकी ग्रोथ तो बढ़ चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमारा स्नेक प्लांट लगा हुआ है, एक ज़मीन में लगा हुआ, बाकी गमलों में लगे हुए। इंजीर के प्लांट में फ्रूट बनना शुरू हो गए, ये देखिए। इसी सीज़न में इसको फ्रूट लगते हैं, तो 2 फ्रूट अभी बन रहे हैं और भी इंशाल्लाह इसी सीज़न में बन जाएंगे। तो फरवरी तक ये सिलसिला मार्च तक चलता रहेगा। इनमें फ्रूट भी लगते रहेंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। अभी इसको टाइम टू टाइम खाद देनी है बस। इसको जो है हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार लाजमी इसको खाद प्रोवाइड करनी है, तो इनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी और ये जल्दी पकना शुरू हो जाएंगे। तो इस सीज़न में मैंने सोचा था मैं आलू जो है लाजमी ग्रो करूँगा, और वो मैंने एक बोरे में मिट्टी भर के जो है ना अपने आलू लगा दिए। इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये ऊपर से जो है ना
ये किसी बकरी ने खाया है या फिर जो है ना चूज़े ने ही खा लिया इसको, लेकिन फिर भी अभी दूसरी जो पप्स हैं वो निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक आलू लगा हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, जिनके निकल रहे हैं। लगाए तो मैंने इसमें और भी थे, तो उनकी हो सकता है कि बाद में स्टार्ट हो रूटिंग शूटिंग, तो वो भी अभी चल रहे हैं। और भी लगे हुए हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो और ये लगे हुए, एक ये रहा, इसकी जो है शूट खाई गई है, चूज़ों ने खा ली है वो। बाकी एक ये रहा, तो उसकी भी शूट अच्छी तरह चल रही है, देख रहे हैं। अभी जैसे इनके लीव जो थोड़े और बड़े होंगे तो हम इसमें और मिट्टी ऐड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें वो आलू देखने को मिले। ये टूटा हुआ वो था बेसन, तो वो मैंने इस्तेमाल में ले लिया। ये एक ये पौधा, इसका नाम मैं भूल गया, ये बस इत्तेफाक से मैं लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बाद में पता चली कि इसको बस आप छुएंगे ना तो बहुत प्यारी महक आएगी और वो बहुत मीठी सी स्मेल जो होती है ना वो रहेगी। अगर आप इसको तोड़ के अपने पास जेब में रख लेंगे तो वो सारा दिन आपके पास महकता ही रहेगा। तो ये बहुत प्यारा पौधा है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी ग्रोथ चल रही है। मेरे पास मरा नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है ये। काफ़ी इसने बुरा वक्त भी देखा है कि पानी नहीं मिला या फिर चूज़ों ने कुतर लिया या फिर चूहे ने खा लिया, लेकिन ये ग्रोथ इसकी चल रही है, रुकी नहीं है। सॉन्ग ऑफ इंडिया हमारा दोबारा से ग्रोथ कर रहा है। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें जो है आप पानी डालें ना डालें, इसकी केयर करें ना करें, ये चलता रहेगा। हालांकि इसको बकरी ने भी एक दफ़ा खाया हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और इसको मैं तकरीबन मेरे को साल होने को आ गया है इसको अपने पास रखे हुए। कई दफ़ा मैंने इसकी जगह चेंज करी है, लेकिन इसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि ये हार्डी प्लांट है, ये चलता ही रहता है। अच्छा, आलू मैंने एक जगह और लगाए हुए, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि जब आप मौसम में काम नहीं करते, बिना मौसम के काम करते हैं, तो फिर आपको नुकसान क्या होता है। तो ये गाजर के पौधे लगे हुए मेरे पास। गाजर के पौधे मैंने ये ऐसा नहीं है कि बीज से उगाए, नहीं वो नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो है मैंने खुद उगाई नहीं है, जो उगाई गाजरें मिलती हैं बाज़ार से, उनका टॉप एरिया जो है वो मैंने यहाँ पे दबाया हुआ है। तो ये उसके जो है ना लीव्स निकल रहे हैं, और ये लगाने का मकसद ये था ताकि मैं इनके बीज ले सकूं। कुछ टाइम इनको और देखेंगे, जब ये ग्रोथ कर जाएंगे तो इसी में इनके बीज लगेंगे, वो सूख जाएंगे, हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे और अगले सीज़न में यानी सर्दियों में हम उनको तो फिर ग्रोथ भी करेंगे और फ्री के गाजरों से हम जो है अपने नई गाजरें पैदा करेंगे यहीं पे गार्डन में। ये पुदीने का प्लांट लगा हुआ है, इसकी मैंने जो है पहले कटिंग कर ली है अच्छी खासी। उसके बाद इसकी कंडीशन, अब ये जो लीव्स है ना ये सारे नए निकले हुए, तो इसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ। ये भी मैं कई बार लेकर आ गया हूँ, लेकिन मौसम ऐसा होता था तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता था मेरे पास, और फिर चूहे भी खा जाते थे, कभी मुर्गी खा जाती थी। तो वो मसला तो मेरे साथ हमेशा ही रहा है कुछ सालों से। तो अभी मैंने इसको लगाया हुआ, ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इधर हालांकि मुर्गियाँ आती हैं, लेकिन उन्होंने इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसको ग्रोथ होने देंगे, फिर इसकी कटिंग से ही हम और जो है अपना पौधे बनाएंगे मिंट के। ये तुलसी का पौधा है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है। अभी 3-4 पौधे एक ही गमले में लगे हुए हैं। ये मैं ख़रीद के लाया था, 30 रुपये की थैली मुझे मिल गई थी ये, जिसमें ये तीनों ही लगे हुए थे और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी इसको चलने देंगे, फिर इसके जो बीज सीज़न में लगेंगे उनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे, और इनकी जड़ों से भी काफ़ी आयुर्वेदिक जो है वो फ़ायदे होते हैं। तो वो भी हम देखने को मिलेंगे कि हमें वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मोगरा का प्लांट लगा हुआ, अभी सीज़न ऑफ है, तो इसमें जितनी ग्रोथ हुई हुई है उतनी ही रुकी रहेगी और ग्रोथ नहीं करेगी। जैसी सीज़न आ जाएगा फरवरी में इसकी दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये वो ही रात की रानी है जो मैंने आपको कहा कि मैं इस दफ़ा दूसरा पौधा भी लाया था, लेकिन ये देखिए ट्रांसप्लांट के बाद फ़ौरन सूख गया। इसके साथ मसला हमेशा रहा मेरा। तो इस बड़े गमले में मैंने जो है वो धनिया के बीज लगाए थे। धनिया के बीज तो ग्रो नहीं हुए, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो है ये अनार के पौधे ग्रोथ करने लग गए। ये बहुत ही नाजुक होते हैं, इनको जैसे ही ट्रांसप्लांट करो ये सबसे पहले जो है सूख जाते हैं। अगर इनकी जड़ों को ज़रा सी भी हवा लगे ना लगे, इनका काम है सूखना, ये सूख जाएंगे। अगर दोबारा ग्रोथ हो गई तो हो गई, वरना छोड़ दो आप इनको इनके हाल पे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इनको सर्वाइव करना। 2 पौधे खैर अभी निकल गए, हो सकता है बाद में और भी निकले। धनिया के बीज आपको नज़र आ रहे होंगे कि वो अभी भी ऊपर हैं, लेकिन ज़मीन नीचे भी है, लेकिन इनकी ग्रोथ अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हुई है।
कुछ दिन पहले मैंने अरबी लगाई थी और उनके पप्स निकल गए थे और वो ग्रोथ करने ही वाले थे कि किसी ने माशाल्लाह, मुझे लग रहा है चूहों का ही काम है वो, क्योंकि चूहे ही ज़्यादा खा सकते हैं, इतनी बड़ी मुर्गियों का तो ये काम हो नहीं सकता। तो वो तो खैर चूहे ही खा गए पूरी। ये कुछ सदाबहार के प्लांट्स से मेरे पास, ये बीज पता नहीं कहाँ से ग्रो हुए, तो मैंने इनको सेपरेट कर लिया था अपने पास अलग-अलग। ये दो जो हैं वो नॉर्मल जो पिंक कलर के फ्लावर होते हैं वही है, लेकिन वो जो तीसरा आपको दिख रहा है ना वो वाइट फ्लावर का है। तो ये दो अलग अलग फ्लावर के प्लांट जो है मेरे पास फ्री में बन गए। इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा, काफ़ी इनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और अब इनमें फ्लावरिंग भी होने वाली है। चारों मौसम ये पौधा रहता है, तो इसको अभी मैं ज़मीन में ट्रांसप्लांट करूँगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये एलोवेरा लगा हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि नर है, क्योंकि इसकी कोई जो पप्स होते हैं वो नहीं निकले। हालांकि हर पौधे में मैंने पप्स निकलते हुए देखे हैं, लेकिन इस एलोवेरा के पौधे में काफ़ी टाइम से मैंने अपने पास रखा हुआ है। इसकी ग्रोथ तो हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। मैंने कई बार इसके जो लीव्स हैं वो काटे भी हैं इस्तेमाल के लिए, लेकिन इसमें कोई नए पप्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हालांकि इससे पहले जितने भी प्लांट मैंने रखे हैं एलोवेरा के, उनमें ये जो पप्स हैं इनके निकलते रहते हैं ज़मीन से और पौधे बनते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा एक पौधा भी नहीं आया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा हमारा जो है ये है। आप गैस करें और कमेंट में लिखेंगे कौन सा पौधा है, तो मैं आपको थोड़ी देर में इसको बता दूँगी कौन सा पौधा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने कांटे क्यों रखे हुए। ये इसलिए रखे हैं तो क्योंकि हमारी जो बकरी पली हुई है ना वो काट जाती है सारे, और इसने मेरी जो बटरफ्लाई वाइन है वो पूरी ख़त्म कर दी। वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस तो हिफाजत के लिए मैंने यहाँ पे लगाए ताकि हमारे पौधों का ज़्यादा नुकसान ना हो। ये शकरकंदी की बेल है और इसमें जो है डिफरेंट टाइप की जो है फ्लावरें पत्ते निकलते हैं। मैंने इससे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने शकरकंदी लगा कर ही